मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा द एज ऑफ पोप में सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने द एज ऑफ पोप का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं कि उसका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कितना है और क्या है और वो किस तरह की पर्सनालिटी है। तो शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर पोप वो हमारे पास 1688 में पैदा हुआ एंड 1744 में उसका डेथ हुआ। मतलब ये है कि वो 17th सेंचुरी में पैदा हुआ एंड 18th सेंचुरी में उसका डेथ हुआ। पोप इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिकल पीरियड। He is prince of classicism as Professor Eaton calls him. पोप जो है ये ग्रेटेस्ट पोएट समझा जाता है क्लासिकल पीरियड का। इसको प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर एटन ने उसको कहा है। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है। ही वॉज एन इनवेलिड ऑफ स्मॉल स्टेचर एंड डेलिसिट constitutions whose bad nerve and cruel headaches and made his life, in his own phrase, a long disease. Moreover, being a Catholic, he had to labor under the various restrictions. पोप जो था ये हमारे पास एक इनवैलिड, एक बीमार छोटे कद का और एक उम्दा जो है अंदाज का मालिक था, जिसका अक्सर तबीयत खराब होता था, हेडेक होता था बहुत ज्यादा, और उसका खुद के मुंह से निकले हुए अल्फाज के बहुत सारे बीमारियों का भी वो मुब्तला था। और साथ साथ वो कैथोलिक होके तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के अंदर वो जिंदगी गुजारता था। बट द वंडर इज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल, in spite of his many folded handicaps, this small ugly man has left a prominent mark on literature. लेकिन इस सारे बातों से के बावजूद भी ये छोटे कद का और ये बहुत सारे हैंडीकैप असल में माजूरी करते हैं। इतनी ज्यादा बीमारियों के बावजूद भी ये छोटा और ये मैं कह सकता हूँ कि इतना अगली बंदा जो है उसने इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर एक बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट मार्क छोड़ा है, निशान छोड़ा है। लिटरेचर ऑफ हिज एज, अपने वक्त का। ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड कैपेबल ऑफ ट्रेमेंडस इंडस्ट्री। वो बहुत ज्यादा अक्ली बंदा था और बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, और उसके जहन में बहुत कुछ, ट्रेमेंडस इंडस्ट्री का मतलब भी है बहुत कुछ जहन में रखने का मालिक था। These qualities brought him to the front rank of men of letter, and during his lifetime he looked upon as a model poet. तो ये सारे क्वालिटीज ने जितने भी उसी टाइम पे मैन ऑफ लेटर का मतलब जितने भी राइटर थे वो उनका मतलब ये है फ्रंट रैंक पे आ गया, उन सबसे आगे चला, और उसने उसको एज अ मॉडल पोएट समझा जाता था, एक मिसाली शायर उसको समझा जाता था जब वो जिंदा था। द मेन क्वालिटी ऑफ पोप्स पोएट्री इज इट्स करेक्टनेस। ये आप नोट करते जाए, सबसे मेन क्वालिटी उनके पोएट्री में था वो करेक्टनेस था। इट वॉज एट द एज ऑफ 23 दैट ही पब्लिश्ड हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में, एंड सिंस देन टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही एंजॉयड प्रोडिजियस रेपुटेशन। प्रोडिजियस का मतलब वसी। तो जब वो 23 साल का था तो उसने एक ऐसे पब्लिश किया जिसका नाम था एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि 1711 में उसने लिखा, और आखिरी दम तक उसने बहुत नुमाया शोहरत का मालिक रहा। In this essay, Pope insists on the following rules discovered by the ancient because they are harmony in nature. इस essay के अंदर उसने ancient rules के ऊपर फोकस किया था, कदीम जो पोएट्री के रूल्स थे, क्योंकि वो नेचर से बहुत ज्यादा वो क्या थे, वो मतलब हार्मनी मुताबिकत रखते थे। Those rules of all discovered नॉट डिवाइज्ड। ये रूल्स जो है जो उसने पोएट्री के अंदर उसने खुद इसके वो लाइनें हैं कि ये डिस्कवर हुए हैं, ये ना के इजाद हुए हैं।
ऑफ मतलब दरियाफत हुए हैं, इजाद नहीं हुए हैं। आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथोडाइज्ड। नेचर जो था ये ऐसा नहीं था, बल्कि इसको मेथोडाइज, इसको बनाया गया है। पोप्स नेक्स्ट वर्क द रेप ऑफ द लॉक इन सम वेज हिज मास्टरपीस। पोप का जो दूसरा वर्क था एशियन क्रिटिसिज्म के बाद, उसका दूसरा वर्क ये था द रेप ऑफ द लॉक इन सम वेज हिज मास्टरपीस, यानी उसका ये मास्टरपीस समझा जाता है। It is mock heroic poem in which he celebrated the theme of stealthy, आपका एमसीक्यूज हो सकता है। उसमें एक मोक हीरोइक पोम है जिसके अंदर उसने जो थीम लाया है वो चोरी का है। बाय लॉर्ड पेटर लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम द हेड ऑफ मिस अरेबेला। यहाँ पर एक कैरेक्टर उसने लिया है लॉर्ड पेटर, उसने मिस अरेबेला के वो जो लॉक से उसको वो उसने वो कट किए थे, उसके वो मैं कह सकता हूँ जिस तरह पश्चिम में उसको हम कमसे कहते हैं, उसको उसके बालों को उसने काटा है। दो द पोएम इज रिटन इन अ जेस्ट एंड डील with a very significant event, it is given the form of an epic investing this proveless mean गैर संजीदा event with the mock seriousness and dignity। ये पोम जो है ये एक मजाही अंदाज में लिखी गई है, लेकिन जो है बाद में भी उसको मतलब ये है कि ये पोम जो है ये एक मजाही अंदाज में लिखी गई है, और ये वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट के साथ भी बहुत ज्यादा वो जो है ताल्लुक रखता है। जिस तरह वो आपके 17th सेंचुरी का आपको वो कल्चर बताता है, 18th सेंचुरी का, कि कैसे लोग वहां पर रहते थे और किस तरह लोग जो है अपनी खूबसूरती के ऊपर नाज वगैरह करते थे। इट इज गिवन द फॉर्म ऑफ एन एपिक, फिर भी उसको एपिक का नाम वो दिया गया है। एपिक असल में हमारे पास एक ऐसा फॉर्म है जो हीरोइक डीड को आपको जाहिर करते हैं, लेकिन ये मॉक एपिक है, मतलब एपिक का एक मजाक है। इन्वेस्टिंग हिज prevalence, even prevalence मीन गैर संजीदा, विद द मोक सीरियसनेस एंड डिग्निटी। मोक सीरियसनेस के अंदर मतलब सीरियसनेस के साथ भी उसने मजाक की है। बाय दिस टाइम पोप हैड परफेक्टेड हिज हीरोइक कपलेट, यानी उसने जब ये लिखा है रेप ऑफ द लॉक, इसके अंदर उसने उसी दौरान उसका हीरोइक कपलेट जो था वो तकमील तक पहुंची थी। एंड ही मेड यूज ऑफ टेक्निकल स्किल ऑफ ट्रांसलेटिंग होमर्स एलियट इन ओडिसी विच मेंट 11 ईयर वेरी हार्ड वर्क। उसी वक्त जब उसका वो हीरोइक कपलेट कंप्लीट रहा, फिर उसने होमर्स के जो अमेरिकन हमारे पास एक पोएट था तकरीबन उसके दो उसने ट्रांसलेटिंग होमर्स वर्क था इलियड इन एडिसी, जिस पे उसके 11 साल लगे और बहुत ज्यादा मुश्किल काम ये था। थर्ड वर्क इसका ये था, मतलब पोप का यही था। The reputations which Pope now enjoyed created a host of jealous rivals whom he severely criticized and ridiculed in the Dunciad। तो उसको ये जो रेपुटेशन, उसको ये जो शोहरत मिली, तो यहाँ पर उसके वो बहुत ज्यादा होस्ट यानी उसके और राइटर जो साथ थे वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो उसके वो जेलिस हो गए और इसका वो दुश्मन बन गए, जिस तरह रकीब वो बन गए। लेकिन उसने फिर एक दूसरा वो पोएटिक वर्क लिखा द डुनशिएड, जिसके अंदर उसने उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और उसको बहुत ज्यादा तंज की। This is Pope's greatest satire in which he attacked all sort of literary incompetence। ये पोएट का सबसे बड़ा सटायर था जिसने लिटरेरी इनकम्पिटेंस जितने भी लोग थे उनके ऊपर बहुत बड़ी सटायर और उसने फुल अटैक उनके ऊपर की। इट इज फुल ऑफ क्रूअल एंड इंसल्टिंग कपलेट ऑन द एनिमीज। ये जो था इसके अंदर जो कपलेट उसने यूज की ये इंसल्टिंग थे और ये मतलब सख्त अल्फाज का चुनाव उसने की। His next great poem The Essay on Men ये 1723 में लिखी गई और ये तकरीबन 1732 में शुरू हुई और 1734 में और ये एंड हुई। विच इज फुल ऑफ ब्रिलियंट ऑफ कोटेड पैसेजेस इन लाइन और कोटेड में जो ऑफन वो यूज होते हैं, ऐसे पैसेजेस जो बार बार वो यूज हुए हैं, ये जो उसने द एसे ऑन मेन लिखी। और याद रखिए ये एक फॉर्म है, ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि एसे ऑन मेन जो है ये जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है ये एक ऐसे है, ये एक पोम है या एक सोनेट है या ये एक नॉवल है, तो ये आप
पोम है, ठीक है। हिज लेटर वर्क्स द imitations of Horace and epistles are also satire and contains biting attack on the enemies। उसने एक दूसरा वर्क भी लिखा, लेटर वर्क में शामिल है। इसके अंदर भी उसने बहुत बड़ा अटैक अपने दुश्मनों के ऊपर की। दो पोप enjoyed a tremendous reputation during his lifetime, as for some decades after his death he was so bitterly attacked during the 19th century that it was doubted whether Pope was a poet at all। तो जब वो जिंदा था तो उसने बहुत ज्यादा नुमाया शोहरत का मालिक था, लेकिन 19th सेंचुरी में जब उसका डेथ हुआ वो बहुत ज्यादा 19th सेंचुरी के जितने भी क्रिटिक्स थे उसने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और साथ में ये सवाल उठाया कि वाकई वो एक पोएट भी था। But in the 20th century this reactions subsided and now it is admitted by the great critics। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में जो उसने ये जो रिएक्शन 19th सेंचुरी में कि वाकई वो एक पोएट भी था उसको खत्म किया और नाउ इट इज एडमिटेड बाय द ग्रेट क्रिटिक्स।